नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी 2021-22 का दूसरा सैंपल पेपर लेकर आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई है। जी हाँ, क्लास 10th का सैंपल पेपर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। आज हम बात करेंगे इस सैंपल पेपर में कुछ नए प्रश्नों की ओर। कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें पूछा क्या जाएगा। सबसे पहले अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, फिर अपठित काव्यांश पूछा जाएगा। व्याकरण में हमसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर पद परिचय से रिलेटेड, फिर वाच्य से और फिर रस से रिलेटेड। उसके बाद क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से कौन कौन से पाठ लिए गए हैं। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अगर आपने ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं क्लास 10 की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं और हर चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मैंने एक एक वर्ड इतने इजी तरीके से समझाया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाके ज़रूर देखिए। ओके, चलिए, अपठित गद्यांश है, मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने। नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर का आएगा ये आपको। परिश्रम का महत्व वे जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं। संसार के अनेक महापुरुष परिश्रम के प्रमाण हैं। कालिदास, तुलसी, टैगोर और गोर्की परिश्रम से ही अमर हुए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक छांटना है तो 4 ऑप्शंस दी हैं, जिसमें से सफलता और पुरुषार्थ फर्स्ट ऑप्शन है, देन सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक, देन परिश्रम सफलता का आधार है, एंड द लास्ट इज परिश्रम की आवश्यकता। तो आपका लास्ट ऑप्शन नहीं, आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है परिश्रम सफलता का आधार है, ये होगा आपका आंसर। भारत अन्न के मामले में आज क्या है? आत्मनिर्भर है। क्यों? क्योंकि सेकंड पैराग्राफ में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं सुना रही हूँ आपको कि गरीबी के साथ परिश्रम जुड़ जाए तो सफलता मिलती है। भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई। अमेरिका के सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। यानी कि आज भारत गेहूं के उत्पादन में, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। तो हमारा आंसर रहेगा आत्मनिर्भर। चलिए, मैं पढ़ देती हूं आपको पूरा गद्यांश। हमारे वस्त्र दुनिया के बाजारों में बिकते हैं। उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं। किसी क्षेत्र में हम पिछड़े हैं तो उसका कारण है वहां परिश्रम की कमी, अभाव। विद्यार्थी जीवन तो परिश्रम की पहली पाठशाला है ही। यहाँ से परिश्रम की आदत पड़ जाए तो ठीक, अन्यथा जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खानी पड़े। एडिसन से किसी ने कहा, आपकी सफलता का कारण आपकी प्रतिभा है। एडिसन ने चटपट इसमें सुधार किया। प्रतिभा के माने 1 कोस बुद्धि और 1 टन परिश्रम, यानी कि परिश्रम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत अन्न के मामले में आज हो गया आत्मनिर्भर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। परिश्रम करना कहाँ से सीखना चाहिए स्टूडेंट्स? आपकी स्टूडेंट लाइफ से। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन है छात्र जीवन से। एक परिमाणवाचक विशेषण छांटना है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, यानी कि 1 टन। ओके, एडिसन के अनुसार मनुष्य की सफलता के लिए क्या अधिक चाहिए? तो 1 टन परिश्रम, यानी कि परिश्रम इज द राइट ऑप्शन। अपठित पद्यांश है नेक्स्ट, यानी कि कविता का अंश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले कविता पढ़ देती हूँ। बेटा बेटी के पालन में अंतर है एहसासों का। बेटे में बादल सा सुख है, बेटी में बरसातों का। बादल क्या है? बारिश का ही छिपा हुआ एहसास है, और बेटी तो खुद ही बारिश, रिमझिम सी बरसात है। बेटी जैसे सूखे टीलों पर कोई सरिता बहती हो, चट्टानों की छाती पर कोमल सी कविता कहती हो। एक सुता जब पिताश्री की गोदी में आ जाती है, मर्यादा की कोमल रेखा चरणों से बंध जाती है। बाई की बेफिक्र जिंदगी में जब बहना आती है, उसके अल्लड़ अल्फाजों पर राखी सी बंध जाती है। बहुत सुंदर कविता है। चलिए, इस कविता पे आधारित जो प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। बादल सा सुख का क्या आशय है? छांव जैसी खुशी देना। बरसातों का सुख से क्या आशय है? बरसात का सुख
का आशय क्या हो गया? घर का खुशियों से चहकना, क्योंकि जब बेटियां घर में जन्म लेती हैं तो घर खुशियों से चहक उठता है, क्योंकि उनकी किलकारियां सारा दिन जो आंगन में चहकने की आवाज़ आती है उससे घर जो है वो खुशियों से भरा रहता है। बेटी के जन्म पर पिता में क्या परिवर्तन आता है? वे मर्यादा में रहना सीखते हैं। ओके। भाई के अल्लड़ अल्फाजों का क्या आशय है? बेफिक्र होकर मस्त रहना। राखी सी बंधने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। बंधन में बंधना, बंधन में बंधना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निर्देशानुसार आगे आपको 4 प्रश्नों के उचित उत्तर पर टिक लगाना है, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य भेद अगला टॉपिक है हमारा। आपको पता ही है रचना के आधार पर 3 ही भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, तो आपको बनाना है सरल वाक्य। और सरल वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य होगा गुणी को सभी चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सरल वाक्य छांटिए। जो नीली कमीज में है उसे बुलाइए। उसने नीली कमीज पहनी है, उसे बुलाइए। उस नीली कमीज वाले को बुलाइए। बुलाइए उसे जो नीली कमीज पहने है। तो सरल वाक्य कौन सा होगा? उस नीली कमीज वाले को बुलाइए, यानी कि थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचानना है। वह कुछ दिन, मिश्र वाक्य आपको पता ही है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सब उस पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। तो चलिए देखते हैं। वह कुछ दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। वह काली भैंस, मैं आपको 1 मिनट डिटेल में बता देती हूं ताकि आपको जो है अगर क्लियर नहीं हो रहा है। वह काली भैंस जो खेत में चर रही थी आत्मा राम की थी। आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। वहां स्थित एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वह काली भैंस जो खेत में चर रही थी आत्मा राम की थी, यानी कि एक मेन सेंटेंस है, प्रधान वाक्य है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं आश्रित वाक्य। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से आपको एक संयुक्त वाक्य चुनना है। गली में शोर होने पर सब लोग बाहर आ गए। मोहन कल यहाँ आया और सबसे बात करके चला गया। जब मैंने बालक को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। मेरा वह मित्र जिसका नाम मोहनलाल है उदार और सरल व्यक्ति है। संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? बीच में आपको और लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मोहन कल यहाँ आया और सबसे बात करके चला गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त वाक्य में बदलना है। मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है। संयुक्त वाक्य में बदलना है। मेरे पिताजी पलंग पर लेटे हैं, वे मेरे पिताजी हैं जो पलंग पर लेटे हैं। जो मेरे पिताजी हैं वे पलंग पर लेटे हैं, वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। यस, लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पद परिचय। पद परिचय से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 मोटे छपे शब्दों के पद परिचय के सही उत्तर पर आपको टिक लगाना है। मीरा घर में रहती है, पद परिचय बताना है और देखना है कि हाईलाइट किसे किया गया है, अंडरलाइन किसे किया गया है। यहाँ हाईलाइट है मीरा, तो मीरा के बारे में बताना है यहाँ पे। तो मीरा क्या है? मीरा एक तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके बाद एक वचन भी है, उसके बाद स्त्रीलिंग भी है और बात भी मीरा के बारे में हो रही है, कर्ता कारक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यह किताब मेरी है, यह क्या हो गया? सर्वनाम, क्योंकि निश्चय बता रहा है कि यह किताब मेरी है। निश्चयवाचक सर्वनाम है ये, एक वचन तो है ही, पुल्लिंग भी है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यह किताब मेरी है। नेक्स्ट, अगला है वह कक्षा में बैठा रहता है। वह कक्षा में बैठा रहता है, वह क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह किस कैटेगरी में आता है? थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुषवाचक। और पुल्लिंग तो है ही है, एक वचन भी है और कर्ता कारक भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। वह किसे देख रहा है? अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया, वह किसे देख रहा है? कोई बात नहीं, किसे है यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग तो है ही है, एक वचन भी है और ये क्या हो गया? कर्म कारक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसों को मैं चुटकी में ठीक कर सकता हूं। अब ऐसा वर्ड क्या हो गया? इसमें सर्वनाम हो गया। चलिए नेक्स्ट है वाच्य। निर्देशानुसार पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 के सही उत्तरों पर आपको टिक करना है। वाच्य बताना है। बच्ची आंगन में खेल रही है। अब बच्ची आंगन में खेल रही है यानी कि कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तवाच्य है? तो बच्ची के बारे में बात हो रही है।
बच्ची यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है तो कर्तवाच्य। बच्चा खूब हंसा, कर्तवाच्य। भगवान हमारी रक्षा करता है, कर्तवाच्य। निम्नलिखित वाक्य से भाववाच्य वाक्य बनाना है। हम सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं। सेकंड ऑप्शन, सर्दी में हमसे गर्म पानी से नहाया जाता है। निम्नलिखित से कर्तवाच्य बनाइए। मजदूर से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ पा रहे, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, मजदूरों ने पत्थर नहीं तोड़े, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 6, रस। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तरों पर टिक लगाना है। वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव आप ही बताइए क्या होता है। वीर रस के लिए उत्साह चाहिए होता है ना, जोश चाहिए युद्ध के लिए, तो उत्साह जो हो गया वो स्थायी भाव है। रति से कौन सा रस उत्पन्न होता है। निष्पन्न का मतलब ही उत्पन्न होता ही है, तो रति से यस कौन सा रस उत्पन्न होगा, श्रृंगार। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा रस व्यक्त हुआ है। जसुमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बताइए कौन सा रस हो गया, वात्सल्य रस। चलिए आगे। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, कौन सा रस हो गया यहाँ पर, करुण रस। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अब कौन सा रस होगा यहाँ पर, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे तो सिर्फ कान्हा जी हैं। आप सबको पता ही होगा ये कौन सा रस है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई भक्ति रस हो गया आपका। चलिए आगे। नेताजी का चश्मा से पाठ है, उससे क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, घायल करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। कैप्टन कौन था स्टूडेंट्स, जी हाँ, चश्मा बेचने वाला। किसकी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, जी हाँ, नेताजी की। आहत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए, आहत का घायल। चलिए नेक्स्ट। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम किसको दे देता है, ग्राहक को। कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना क्या प्रकट करता है, उसमें कर्मशीलता थी, उसमें देशभक्ति और त्याग की भावना थी, उसमें विद्रोह की भावना थी, चाहे उसमें श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाल गोविंद भगत को आप कैसा भक्त मानते हैं स्टूडेंट, सच्चा संत। बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू को वापस मायके क्यों भेज देते हैं, पुत्रवधू का पुनर्विवाह कराने के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नाच संबुंदनु बंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये संवाद मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझा रखा है, एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ। सुनना चाहें तो ज़रूर देखिएगा वहाँ जाकर। चलिए प्रश्न पढ़ती हूँ आपके सामने। संबुंदनु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शंभू जी का धन, शंभू रूपी धन, शंभू जी का धनुष, शंभू जी की गाय। थर्ड ऑप्शन, शंभू जी का धनुष। परशुराम किस कारण क्रोध में थे, तो परशुराम किस कारण क्रोध में थे, उनके गुरु भगवान शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया था। फोर्थ ऑप्शन। कौन सा शब्द है भगवान शंकर का पर्यायवाची नहीं है, सहस्त्रबाहु। भृगुकुल केतु किनके लिए प्रयोग किया गया, भृगुकुल के कौन थे, परशुराम, परशुराम के लिए प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट। लक्ष्मण भरी सभा में किस लिए मुस्कुराने लगे स्टूडेंट्स, परशुराम की शेखी पर, वो बोल रहे थे बार बार उनको। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन करना है। गोपियों के अनुसार उदो सचमुच बड़भागी है, क्यों, उदो क्यों बड़भागी है, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण के संग रहते हैं। सूरदास की गोपियां स्वयं को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं, प्रेम के कारण। ये था आपका सैंपल पेपर 2, जिसमें से मैं आपको लेके जा रही हूं, एक प्रश्न है उस पर वापिस लेके जा रही हूं मैंने जल्दी जल्दी में पद परिचय का क्वेश्चन पढ़ा है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यह किताब मेरी है। अब किताब से पहले यहां पर यह वर्ड आया, किताब यानी कि संज्ञा। तो यहां पर मैंने आपको बोला था सर्वनाम निश्चयवाचक एक वचन पुल्लिंग,
दूसरी ऑप्शन है सर्वनाम निश्चयवाचक एकवचन स्त्रीलिंग, बिल्कुल कट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है विशेषण सार्वनामिक एकवचन स्त्रीलिंग, रॉन्ग है। विशेषण सार्वनामिक एकवचन पुल्लिंग, सार्वनामिक विशेषण एकवचन पुल्लिंग। ख जो है ना, यह किताब मेरी है, आप इस पे टिक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है और पुल्लिंग है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन जल्दी जल्दी में टिक करवा दी है, निश्चयवाचक सर्वनाम, बट किताब से पहले यह लगा है इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण एक वचन और पुल्लिंग है। ख का फोर्थ ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलती हूं आपको नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके पेपर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।